ओके, हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम आपको पहले एक बार सिलेबस दिखा दें, क्योंकि इसके बाद चेन से पूरे वीडियोस आएंगे जिसमें आपका पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। करंटली जो आपका अगर आईपी की बात करें, क्लास 12 आईपी के लिए इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, तो अगर इसके लिए बात करें तो अपने पास टोटल 4 यूनिट है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। तो इस 4 यूनिट के लिए अगर मार्क्स की बात करें तो पहला जो यूनिट है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन, ये 25 नंबर का है। नेक्स्ट 25 नंबर का अगला है आपके पास एसक्यूएल। फिर 10 नंबर का कंप्यूटर नेटवर्क और 10 नंबर का सोशल इम्पैक्ट है। यूनिट 3 और ये 4 जो है आपके पास यहाँ पर, ये जो सेक्शन है ये आपका टोटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं। और इसके पहले वाला जो है ये 25 25 नंबर, ये बड़े नंबर के सेक्शन है। अगर आप इनको अच्छे से गेन कर लेते हो तो काम आसान हो जाता है। अब ये देखिए, जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम इसमें पहले सबसे पहले यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 1 में भी स्पेसिफिकली हम सीरीज की बात करने जा रहे हैं। तो यूनिट 1 का आप एक बार पहले सिलेबस देख लीजिए। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरीज, इसने 2 लाइब्रेरी के बारे में बात की है, पांडास एंड मैटप्लॉटलिब। 2 लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में बात किया है, जो पांडास में यूज होते हैं उनमें से 2 लिया है, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। फिर सीरीज के बारे में ये सेक्शन है, इतनी चीजें सीरीज में आने वाली। और फिर आ जा रहा है डेटा फ्रेम में इतनी चीजें आने वाली। और एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन, ये चीज़ ये भी डेटा फ्रेम का एक्चुअली पार्ट है, सॉरी। और डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो ये इतना सेक्शन है। अगर आप ये देखो कि 25 नंबर का हमारी यूनिट है, इस 25 नंबर में हमारे पास 3 मेजर टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है आपका पांडास का जो सेक्शन है वो, उस या पांडास का सेक्शन क्यों कहें इसको, और ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो 3 टॉपिक हैं वहीं से निकल के आएंगे। एक आपने सीरीज पढ़ना है, एक आपने डेटा फ्रेम पढ़ना है, और आपने पढ़ना है विजुअलाइजेशन। ये सीएसवी को जो है, ये सीएसवी सेक्शन, इसको हम अभी डेटा फ्रेम का ही पार्ट मान के चल रहे हैं। तो सीरीज, डेटा फ्रेम और डेटा विजुअलाइजेशन। तो देखिए, अगर आप इसको एवरेज निकालोगे तो ये 8 पॉइंट समथिंग एवरेज आएगा, क्योंकि 25 है, 25/3 करते हैं तो तीनों टॉपिक के लिए जो एवरेज आएगा वो 8.3 के आसपास आपका नंबर आ रहा है। बट हमारे पास क्या है, देखिए, जो सीबीएसई का जो पैटर्न रहा है अभी तक उसमें यही दिखा है कि ये 8 का एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि अगर आप टॉपिक वाइज भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि डेटा फ्रेम का जो कंटेंट है बाकी दोनों से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका एवरेज आप ये मान के चलो कि लाइक 5 नंबर 6 नंबर के आसपास वो पूछता है आपका डेटा विजुअलाइजेशन से, ये सेक्शन पर। 5 6 नंबर पे ही आपको पूछता है वो सीरीज पर। और दोनों की तरफ से जो 2 2 नंबर बच रहा है उसको आप डेटा फ्रेम में ऐड कर लो, तो आप कह सकते हो 11 या 12 नंबर के आसपास का क्वेश्चन डेटा फ्रेम से आता है। डेटा फ्रेम से जनरली क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं। तो अभी तो हम सीरीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा उसमें डेटा फ्रेम और नेक्स्ट पे डेटा विजुअलाइजेशन करके दिखा दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने एक्चुअली पहले ही सारा कंटेंट बना के रख लिया है। ये इतना ही है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर आपने इतना अच्छे से एक बार देख लिया तो फिर बोर्ड में इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं रह जाते। तो आप यहाँ पर अपने आप को सेव कर लोगे। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। ओके, तो सबसे पहली चीज इसमें आती है पांडास। ये क्या होता है, पहले इस पर एक बार बात कर लेते हैं। पांडास आपकी एक लाइब्रेरी है, ये सेक्शन है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। पांडास का फुल फॉर्म है पैनल प्लस डेटा। तो पांडास लाइब्रेरी क्या है, पांडास इज ए फास्ट पावरफुल फ्लेक्सिबल एंड इजी टू यूज ओपन सोर्स डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन टूल। अरे मतलब इसका ये है कि जो ये एक लाइब्रेरी, पाइथन की लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी मतलब क्या, इसमें प्री डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं आपके पाइथन के, जैसे अभी तक हम लोग पाइथन के काफ़ी सारे फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस इज रिफर्ड एज लाइब्रेरी। पूरी डेफिनेशन ये डिटेल नहीं ले जा रहे हैं आपको, हम यहाँ पर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट की चीज़ें ही बता रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस कैन बी रिफर्ड एज लाइब्रेरी। तो एक टाइप के जितने फंक्शंस होते हैं, अगर हम उनको एक साथ कंपायर, अब आप पूछोगे फंक्शन क्या होता है, तो ये इसके लिए तो भाई ये क्लास 11 का बेसिक में चला जाएगा। तो अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप 11th की चीज़ों को समझ के यहाँ पर आए हो। तो ये क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि है फास्ट यानी तेज़ काम करती है, पावरफुल यानी फ्लेक्सिबल, पावरफुल यानी इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस मौजूद हैं जो अलग अलग टाइप के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल यानी कि अलग अलग टाइप के डेटा के ऊपर भी ये इजीली वर्क कर सकती है। एंड ईजी टू यूज़ ओपन सोर्स डेटा एनालिसिस टूल है। ये पूरा ओपन कर दें, हाँ। ओपन सोर्स डेटा, अब ये ओपन सोर्स है यानी इसका सोर्स कोड नेट पे अवेलेबल है, कोई भी चाहे तो इसके अंदर कुछ बदलाव करना तो कर सकता है। तो ये क्या होता है, डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन टूल है। मतलब आप लोगों ने एक वर्ड अक्सर सुना होगा, डेटा साइंस।
तो ये डेटा साइंस के एंगल से इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। जो लोग डेटा साइंस में है, पांडाज उनका काइंड ऑफ अ बेसिक लाइब्रेरी है जिसको तो उन्हें यूज़ करना ही है। एडवांस वर्क के लिए और लाइब्रेरीज आती है, बट अपने लिए इतना ही है। इसके बाद अगर हम चलें तो अब नेक्स्ट आपके पास आता है नमपाई। अब नमपाई लाइब्रेरी क्या होता है? NumPy library, it provides function for working with large multi-dimensional array, ND array, and matrix. NumPy provides a large set of mathematical functions that can operate quickly on entries. अबे क्या बोल रहा है, बिलियन बोल। अच्छा, क्लियर क्लियर, एकदम इजी में समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। NumPy लाइब्रेरी जो है, ये भी जैसा कि लाइब्रेरी ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर लिया, तो ये लाइब्रेरी है। अब इसमें क्या है, इसमें काफी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पहले बताया था कि लाइब्रेरी क्या है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो इसमें क्या लिखा है, प्रोवाइड्स फंक्शन फॉर वर्किंग विद लार्ज मल्टी डायमेंशन एरे एंड मैट्रिसेस। मल्टी डायमेंशन एरे मतलब क्या होता है, जनरली हमारे पास जो एरे होते हैं उनका एक सिंगल डायमेंशन होता है। एक बार हम इसको जल्दी से आपको रिकॉल करा देते हैं। ये तो ऑलरेडी ऑन है, शेल पर चलते हैं। जैसे n इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये एक एरे जो सिंगल डायमेंशन है, मतलब इसमें डेटा एक सिंगल चेन में एग्जिस्ट करता है। हर डेटा पॉइंट जो है वो अपने में एक सिंगल डेटा है। जैसे आप इसमें कह सकते हो कि उसमें तीन डेटा वैल्यूज हैं, और हर वैल्यू अपने में क्या है, एक सिंगल है। इस पे आप जानते हो कि अगर हमें लाइक इसकी पहली वैल्यू देखना है तो इसका जवाब एक सिंगल वैल्यू आएगा। तो ये हो गया आपका एक सिंगल डायमेंशन डेटा। बट मल्टी डायमेंशन क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, मान लीजिए कि हमने ऐसे कर दिया, तो अब क्या है, ये जो हमारा बड़ा वाला एन एरे है, इस एरे के अंदर की हर एक वैल्यू, ये इस एरे की पहली है, ये इसकी दूसरी, करके भी दिखा देते हैं। अब जब हम ये करेंगे तो ये देखिए, अब यहाँ पर सिंगल वैल्यू नहीं है, एक से ज्यादा वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसमें क्या होगा, आप इसके अंदर आपको वैल्यूज अगर सिंगल वैल्यू पहुंचना है तो आप क्या करोगे, लाइक अगर हमें इसकी भी पहली देना है तो इसके ऊपर वापस से एक जीरो लिखेंगे तब जाके। तो आप ये देख सकते हो कि हमें दो लेवल आना पड़ रहा है इसकी एक सिंगल वैल्यू तक पहुंचने के लिए। दिस इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशन एरे, कि जिसमें एक मतलब हर एक डेटा वैल्यू अपने में कई सारी और वैल्यूज को रखती है। तो वो हो जाएगा आपका मल्टी डायमेंशन एरे। और सिंगल डायमेंशन मतलब जिसमें हर एक डेटा वैल्यू खुद में एक सिर्फ सिंगल वैल्यू होती है, उसमें अंदर फर्दर डिवीजन नहीं होता। और इसमें क्या है, एक ये सेक्शन है और फिर इस सेक्शन के अंदर और सेक्शन। तो इट्स लाइक ये हो गया मल्टी डायमेंशन एरे। तो यहाँ पर क्लियर, तो एनडी सॉरी नमपाई जो है ये क्या करता है, इसके पास बहुत सारे फंक्शन जो मल्टी डायमेंशन एरे और मैट्रिक्स को हैंडल कर सकते हैं। एंड देखिए, नमपाई आपके सिलेबस में होता था क्लास 11th में, कोरोना के पहले तक की, आई थिंक उसके भी एक साल पहले तक। फिर बाद में उन्होंने नमपाई को 11th के सिलेबस से हटा दिया। तो अभी यहाँ पर आपने खाली बस इतना जान लीजिए कि ये एक हमारी पाइथन की लाइब्रेरी है। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे क्योंकि नीचे यहाँ पर अभी हम आपको ये करके दिखाएंगे, कहाँ गया, ये देखिए, ये जो ए रेंज फंक्शन है और ये लाइन स्पेस फंक्शन है, इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये नमपाई के ही फंक्शन है, तो इनका जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आके ये नमपाई का कॉन्सेप्ट आई थिंक हमने आपको क्लियर कर दिया। न्यूमेरिकल पाइथन इसका पूरा नाम है। और इसमें क्या मैथमेटिकल फंक्शन, इसमें लिखा है अभी देखिए, नमपाई प्रोवाइड्स अ लार्ज सेट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस दैट कैन ऑपरेट क्विकली ऑन एंट्रीज। मतलब कि जितने ढेर सारे नमपाई के जो एरे होते हैं, देखिए आप लोग लिस्ट पे ऑलरेडी काम किए हो, तो लिस्ट में भी एरे बनता है, सॉरी लिस्ट जो होती है और जो एरे होता है, ये ऑलमोस्ट एक ही जैसी चीज़ है। कुछ इसमें बेसिक फ़र्क है, हम पूरा डिटेल नहीं बता दे रहे हैं, बट इनमें बेसिक में कुछ फ़र्क है। कुछ फ़र्क जो हम एक कॉमन फ़र्क हम आपको बता दें कि जैसे अगर आप एक नमपाई में एनडी एरे बना रहे हो, तो इसमें क्या होता है, आप कई सारे वैल्यू एक बार में एक ही टाइप के रख सकते हो। जैसे लिस्ट में क्या होता है, हम चाहें तो लिस्ट में हम मल्टीपल टाइप की वैल्यूज भी रख सकते हैं। जैसे एक एन नाम की लिस्ट है, उसमें हम 10, ये ऐसे भी बना सकते हैं और ये ऐसे भी काम करेगा। आप एन जीरो लिखोगे तो ये आएगा, एन वन लिखेंगे तो ये आएगा। तो देख सकते हो आपने, ये पहली वैल्यू है हमारा इंटीजर, ये है हमारा एक स्ट्रिंग, और ये है हमारा एक फ्लोट, और तीनों टाइप की वैल्यू उसने रीड कर लिया। बट जब आप नम पाई की हेल्प से एक एनडी एरे बनाएंगे, तो वो एरे एक बार में केवल एक टाइप की वैल्यू, लाइक अगर उसमें आपने इंटीजर रखा है तो फिर सारी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। अगर आप कोई और टाइप की वैल्यू उसमें डालोगे तो वहाँ पे एरर आएगी।
तो ये एक बेसिक फ़र्क है। मेमोरी वाइज जो एनडी एरे होता है ये आपके नॉर्मल जो लिस्ट होता है उसके मुकाबले काफ़ी कम स्पेस लेता है। अब ये सब और डिटेल की चीज़ें हैं, अभी क्योंकि हम एग्जाम के एंगल से एक आपको शॉर्ट वीडियो देना चाह रहे हैं इसलिए हम इनमें ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है उस पर अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। तो अब इसकी डेफिनेशन आप सिंपली देख सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन सच अ वे दैट परमिट्स इफेक्टिव एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। सबसे पहले देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। ठीक है, उसको इजी वे में भी समझा देते हैं, इंग्लिश की ऐसी कोई बात नहीं है, लैंग्वेज मैटर करती है बट मेरे को लगता है लैंग्वेज से ज़्यादा नॉलेज मैटर करती है। होनी दोनों चाहिए बट अगर दोनों में से एक को चूज़ करना हो तो आई वुड प्रेफर कि आप नॉलेज को ही चूज़ करो। अब इसमें क्या लिखा है, डेटा स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन सच अ वे दैट परमिट्स इफेक्टिव एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। मतलब डेटा स्ट्रक्चर सिंपली क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा होता है कि आप डेटा को किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। जब आप डेटा को मेमोरी में स्टोर करते हो तो स्टोर करने का कोई एक लॉजिक होना चाहिए कि आप किस तरीके से डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो वही होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। जैसे आप इसको एग्जांपल ले सकते हो कि आपने बुक्स, आप किसी एक लाइब्रेरी को इमेजिन करो कि जिसमें ढेर सारा कंटेंट रखा हुआ है। तो जब आप बुक्स को अरेंज करके रखना चाह रहे हो तो रखने के कई तरीके हो सकते हैं। लेट अस सपोज आपके पास 15 बुक्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो या आप बुक्स को ऐसे रख सकते हो कि सबसे बड़ी सबसे नीचे, उसके ऊपर उससे छोटी, उसके ऊपर उससे छोटी, एक तरीका ये हो सकता है। या आप बुक्स को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर सकते हो, या इन दोनों चीज़ को एक साथ मिक्स कर सकते हो कि सब्जेक्ट वाइज पहले अलग किया फिर उसको उनकी साइज के हिसाब से भी अरेंज कर दिया। तो ये सब क्या हो गया, अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर हो गया जो आपने चूज़ किया। अगर पहला स्ट्रक्चर आप यूज़ करते तो उसमें केवल बुक का साइज मैटर करता और उसके हिसाब से आप बुक को अरेंज करते, तो वहाँ पर सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, साइज क्या ज़्यादा मैटर करता है कि बुक बड़ी है कि छोटी है। जो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था अगर उसको लेके चलें तो वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर करता है। बुक छोटी बड़ी की कोई भी हो सकती थी बट अगर इंग्लिश की है तो सारी इंग्लिश की एक साथ रहेगी, मैथ्स की है तो सारी मैथ्स की एक साथ रहेगी। जो अगला था उसमें हमने दोनों एक साथ यूज़ किया। तो आप ये कह सकते हो एक तरीके से हमने डबल डायमेंशन का इस्तेमाल किया कि बुक सारी जो अरेंज हो रही है वो पहले तो साइज सब्जेक्ट के हिसाब से हम तोड़ रहे हैं, और सब्जेक्ट में जो बुक्स है उनको भी उनके साइज के हिसाब से कि इंग्लिश की बड़ी बुक नीचे, उसके ऊपर इंग्लिश की छोटी बुक, उसके ऊपर इंग्लिश की उससे छोटी बुक। ये सब अरेंजमेंट का तरीका हो सकता है। तो ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के एंगल से जो कॉमन जाने जाते हैं वो आपकी स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट, और उसके अलावा और भी कई होते हैं। ये तीन का सारा नाम आता है बट फिर ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है तो हम यहाँ पर आगे नहीं जा रहे हैं ज़्यादा। उसके बाद अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से आ रहा है सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज की बात होगी। जैसे पहला, सीरीज आर ओनली वन डायमेंशन दैट इज वन एक्सिस। अब वन डायमेंशन आप ऑलरेडी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ये जो चीज़ आप देख रहे थे। तो जो सीरीज है उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। तो सीरीज एक बार में सिंगल डायमेंशन में ही डेटा को रखती है। उसके बाद ईच एलिमेंट ऑफ सीरीज इज एसोसिएटेड विद एन इंडेक्स। मतलब सीरीज की हर वैल्यू को इंडेक्स के एंगल से जोड़ा जाता है। इंडेक्स मतलब क्या, कि जब आप सीरीज को, जैसे आप अगर लिस्ट की बात करो तो लिस्ट में क्या होता है, हर एक के लिए जैसे 10 20 30 है तो हर एक का एक इंडेक्स है, 10 का 0, 20 का 1, 30 का 2। तो अब आप जो इंडेक्स रखोगे वो वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। तो सेम वैसे ही यहाँ भी होता है कि इंडेक्स होता है जिसपे वैल्यू पड़ी होती है, और इस इंडेक्स की मदद से आप वैल्यूज को एक्सेस करते हो जैसे कि आप लिस्ट में करते थे। बस लिस्ट में क्या होता है कि ये जो इंडेक्स होता है, जैसे ये एक, अगर लिस्ट की बात करें तो जो इंडेक्सिंग होती है, ये जो जीरो हमने लिखा है ये पहले के लिए था और ये फिक्स है, आप इस जीरो को नहीं बदल सकते। आप चाहो तो 10 20 30 वाली वैल्यूज को कुछ भी रख सकते हो, बट अगर एक लिस्ट है तो उसका पहला एलिमेंट हमेशा जीरो ही होगा, दूसरा हमेशा वन होगा, तीसरा हमेशा टू होगा, और इसी लॉजिक से आगे चलेगा। आपको सिस्टम अलाउ करता है कि आप लिस्ट के ऊपर वैल्यूज दे सकते हो बट लिस्ट का इंडेक्स आप नहीं दे सकते, वो सिस्टम डिसाइड करता है। यहाँ पर आइए तो सीरीज में यह है कि आपके पास जो इंडेक्सिंग है ये हम अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। अभी हम आपको एक कोड चला के दिखाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर सीरीज इस डेटा में, अब देखिए जो सबसे कॉमन एग्जाम के एंगल से चीज़ें आपने याद रखनी है वो डेटा म्यूटेबल और साइज इम्यूटेबल है। मतलब कि एक सीरीज में अगर आप कोई डेटा चढ़ा देते हो तो आप उस डेटा को बाद में चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट साइज इम्यूटेबल है, माने कि जितने डेटा आपने एक बार चढ़ा दिए, सीरीज को बना दिया, उसके बाद फिर आप उनके साइज को आगे पीछे नहीं कर सकते। लाइक अगर 5 एलिमेंट की सीरीज हमने बना दिया, फिर हम उसमें एक एलिमेंट और ऐड करना चाहते हैं तो वो नहीं हो जाएगा, क्योंकि और या अगर ऐसा आप करते हो तो बाद में फिर मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो चेंज हो जाता है। अब इसमें क्या लिखा है, although the series object can be assigned to a different set of values it will refer to a different location। हाँ, ये इन्होंने लिखा है
कि आप सीरीज में नई वैल्यू ऐड करके एक दूसरी सीरीज के वेरिएबल पे या उसी वेरिएबल पे दोबारा रख सकते हो, मगर ऐसा करने पर मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाएगी। और फिर लिखा है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सीरीज आर होमोजीनियस डेटा, मतलब सीरीज का जो एलिमेंट होता है वो होमोजीनियस होता है, उसका डेटा टाइप सेम होता है। मतलब वही कि आप सीरीज में जैसे 10 20 30 लिखा है, इधर 10 इधर रमेश इधर 3.5 लिखना चाहो तो यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा, हाँ, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, हम बात समझ रहे हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, अगर एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये ऊपर का सेक्शन पूरा हमने ऑलरेडी कमेंटेड कर दिया तो इसने चलना नहीं है। नीचे का पूरा कोड हमारा ऑलरेडी कमेंटेड है। अब आप देख रहे हो कि इसमें जो एक्टिव कोड है वो सिर्फ इतना सा है। तो सीरीज जब भी हमें यूज़ करना होता है तो सीरीज फंक्शन किसका है? सीरीज जो है ये एक पांडास का फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें ये इंपोर्ट पांडास एस पी डी करना पड़ता है। इंपोर्ट क्या करता है? पांडास लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम में जोड़ता है। एस पी डी मतलब ये इसको एलियास कहते हैं, बहुत जगह इसको ऑब्जेक्ट की तरह भी रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको आप ऑब्जेक्ट भी कहीं लिखा हुआ मिल सकता है और एलियास भी लिखा हुआ मिल सकता है। मतलब अब जब आप आगे किसी पांडास के फंक्शन का इस्तेमाल करोगे तो उसके साथ पीडी लिखोगे तो सिस्टम समझ जाएगा कि इस फंक्शन के में क्या करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी कहानी इस लाइब्रेरी में है, वो वहां से जाके उसको निकाल लेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया। पहली चीज तो स्टेप वन, ये जो डी है ये एक सिंपल सी डिक्शनरी है। अब अगर डिक्शनरी हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने 11th में बेसिक में इसको देखा होगा, तो ये डिक्शनरी में ये हो गया उसकी की और उसकी वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू। तो इस डिक्शनरी में 3 कीज और 3 वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास पड़ी है। अब इस सीरी जो डिक्शनरी है इसको हम एक वेरिएबल पे रख चुके हैं। अब कमांड देखिएगा, s3 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज डी, यानी सीरीज 3 में क्या जाएगा, जो s3 नाम की एक सीरीज बनेगी जिसमें डी नाम का जो ये डिक्शनरी है ये उस सीरीज की वैल्यूज के एंगल से जाएगी और s3 को हम प्रिंट करेंगे। अब इतने को अगर हम सिर्फ चला दें तो आप देखोगे कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए, देखिए इसका जवाब क्या आया, A10 ये और डेटा टाइप int64। अब ध्यान से आप देख लो, जो ए बी सी यानी डिक्शनरी की कीज थी वो यहाँ इंडेक्स बन गया, 10 20 30 जो डिक्शनरी की वैल्यूज थी वो यहाँ पे वैल्यू बन गई और ये सीरीज हमारी प्रिंट होके आ गई। ये होता है सीरीज का स्ट्रक्चर, पहले इंडेक्स फिर वैल्यूज और साथ में डेटा टाइप भी हर बार बताता है कि सीरीज का डेटा टाइप क्या है। तो ये हो गई एकदम एक सिंपल सी बेसिक सीरीज हमने बना दिया। अब सीरीज के एंगल से कुछ चीजें और होती हैं जिनको आपने समझना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, इतना समझ गए तो अब आगे चलते हैं। अब आगे के लिए क्या करते हैं, हम इस सेक्शन को यहाँ से कमेंट करते हैं और यहाँ पर एक बार इसको लाके रख देते हैं। अब देखिए सीरीज बना रहे हैं कैसे, नमपाई की एक लाइन लिन स्पेस या इसका पूरा फॉर्म है लीनियर स्पेस, तो इसको रन करते टाइम लिन स्पेस लिखते हैं, तो लीनियर स्पेस फंक्शन से और ए रेंज फंक्शन से। तो अभी हम इसको एक बार चलाते हैं ताकि आप इसका आउटपुट देख लो पहले क्या जवाब आ रहा है। ये देखिए, ये जो है ये दोनों सीरीज का जवाब आया है। ओके, कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसका आउटपुट हम आपको एक अलग अलग करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम शेल को एक बार साइड में ओपन कर लेते हैं, करंट जवाब जो आ रहा है वो देखते हैं। देखिए लीनियर स्पेस क्या होता है, 1 से 3 तक 5 और ये लिखा है 2 8 और 3। देखिए सबसे पहले हम ए रेंज को बता देते हैं। ए रेंज फंक्शन क्या कह रहा है, आप लोगों ने फॉर लूप ऑलरेडी अगर चलाया होगा तो आप इसको समझ जाओगे। जैसे फॉर आई इन रेंज 1 10 2 लिखा तो इसका मतलब क्या है, 1 से जाना है, 10 के पीछे जस्ट रुकना है और हर बार दो दो का गैप लेना है। तो अगर हम आपसे कहें 1 10 2 लिखा है तो क्या प्रिंट होगा, तो आप बोलोगे 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, इतने पर जाके रुक जाएगा। तो ए रेंज फंक्शन एक्चुअली वैसा ही है, जो आपका रेंज फंक्शन था वही ए रेंज यहाँ पर लिख के आता है। और इसमें क्या होता है, 2 से लेके 8 तक जाना है हर बार 3 3 के गैप पर। तो यहाँ पर देखिए 2 फिर 3 4 5 फिर 6 7 ले रहा था, 8 पे रुकना था बट 8 को तो रीड कर नहीं सकता है, पीछे रुकना है। तो ये तो ए रेंज आपका फॉर वाला एग्जाम्पल हो गया। लीनियर स्पेस को देख लीजिए, इसमें क्या है 1 3 5 यानी 1 से जाना है 3 तक और टोटल 5 सेट्स इसमें बनाना है। अब जैसे देखिए 1.0 1.5 2 2.5 और 3।
देखिए लीनियर स्पेस और ए रेंज पहले दोनों के पहले दोनों नंबर तो सेम वही होते हैं, लाइक 1 से जाना है 3 तक जाना है, इसमें 2 से जाना है 8 के पहले रुकना है, यानी 7 तक इसका डेडलाइन होती है। तो ये तो दोनों का सेम है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग बताते हैं। बट ये जो 3 है ये बताता है कि हर एलिमेंट्स में शुरुआत यहाँ से करने के बाद कितने का गैप होगा, और ये बताता है कि इस रेंज के एलिमेंट को कितने पार्ट्स में तोड़ना है। जैसे हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक आप अगर किसी पिज्ज़ा शॉप पे जाते हो और पिज्ज़ा वाला आपको बोलता है कि आपने जो पिज्ज़ा है उसको आप बोलते हो, लाइक पिज्ज़ा वाले को आपके साथ लाइक 3 दोस्त हैं, तो आप ये बोलते हो कि यार पिज्ज़ा जो है हम 3 लोग हैं, एक ही पिज्ज़ा है, आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में काट दो। तो वो क्या करेगा, 3 इक्वल पार्ट्स में उसको काट देगा। अब अगर आप बोलते हो कि यार उसको 4 इक्वल पार्ट्स में काट दो, तो वो 4 इक्वल पार्ट्स में आप गेस कर पा रहे होगे कि 4 इक्वल पार्ट्स में अगर कटेगा तो एक पिज्ज़ा के लिए हर जो पिज्ज़ा की स्लाइस होगा उसका एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि टोटल पिज्ज़ा पे 360 डिग्री बनना था। एक कंप्लीट सर्किल को अगर आप बेसिक ज्योमेट्री के एंगल से इसको समझो, तो 90 डिग्री के 4 स्लाइसेस कटेंगे, तो उससे आपका ये कट के पूरा बाहर आ जाएगा। अगर आपके पास 8 दोस्त होते तो आप कितना डिग्री का एंगल पे पिज्ज़ा को काटते, हर एक स्लाइस का एंगल? तो आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा कि इसका आंसर होगा 45। तो जब आप 45 पे काटोगे तो 45 डिग्री की स्लाइसेस कट के निकल आएंगे। तो अब इसमें क्या हो रहा है, लीनियर स्पेस कुछ कुछ ऐसे ही होता है कि आप बताते हो कहाँ से कहाँ तक जाना है और हमें टोटल कितनी वैल्यूज उस रेंज में चाहिए। तो इसने क्या किया, देखिए 1, 1.5, 2, 2.5, 3 हमने लिखा था 5, तो इसने इस रेंज में 1 से लेके 3 तक में 5 वैल्यूज को हमें काट के दे दिया, 5 वैल्यूज बना के दे दिया एक्चुअली। और उसके बीच का गैप हमने नहीं चूज किया, हमने सिर्फ नंबर चूज किया कि हमको इतनी वैल्यूज चाहिए, और गैप सिस्टम ने अपने आप डिसाइड कर लिया कि इस इतनी वैल्यूज के लिए गैप कितना रहेगा। और ए रेंज में क्या होता है, हम गैप बताते हैं। जैसे आप पिज्ज़ा वाले के पास जाते हो कि बोलते हो कि भाई मेरे को ऐसा करो कि पिज्ज़ा काट के आप दे दीजिए, लाइक क्या कहते हैं 100 डिग्री मान लेते हैं कि हम बोलते हैं कि मेरे को पिज्ज़ा की स्लाइसेस चाहिए 100 डिग्री की। तो अब वो क्या करेगा, 100 डिग्री काटेगा। तो 100 डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो टोटल 3 स्लाइस ही कट पाएंगे, आखिर में थोड़ा सा बच जाएगा, क्योंकि पहली स्लाइस 100, दूसरी स्लाइस पे 200, तीसरी स्लाइस पे 300, अब बचा 60। अब वहां से 100 कट ही नहीं सकता, तो बचा हुआ फिर वो आपको नहीं बन पाएगा। तो आपको क्या करेगा, अगर आप ए रेंज ठीक ऐसे ही काम करता है। ए रेंज में आप सिस्टम को बताते हो कि हमें वैल्यूज के बीच में गैप कितना रखना है, वैल्यू कितनी है वो सिस्टम डिसाइड करेगा। जैसे इसमें आपने बोला था ना, ए रेंज में 283, यानी 2 से जाना है 8 के तक रुक जाना है, हर बार 3 3 का गैप होना चाहिए। तो हर एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में आपको गैप 3 का ही मिलेगा। जैसे 2 से 5 है, अब एक्चुअली 8 तक जा रहा है, लेट अस सपोज हम इसको 15 कर देते हैं ताकि आप इस चीज को देख सको। देखिए 2 से 5 गया, कितने की गैप पे, 3 पर। 5 से 8 गया 3 की गैप पर, 8 से 11 गया 3 के गैप पर। तो गैप आपका फिक्स है, बट नंबर ऑफ वैल्यूज वो सिस्टम डिसाइड कर रहा है, वो कितनी भी हो सकती है। और अगर ऊपर वाले की लिनियर स्पेस की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, 1 से लेके जाना है 3 तक, टोटल 5 वैल्यूज है, तो इसने 5 वैल्यू के हिसाब से गैप डिसाइड कर लिया। लेट अस सपोज हम सिस्टम को बोलते हैं कि हमें 1 से 3 तक जाना है, हर बार लाइक 10 वैल्यूज चाहिए। तो अब देखिए क्या करेगा, 0 से 9 तक इसने 10 वैल्यू ले लिया। गैपिंग यहाँ भी फिक्स है, ऐसा नहीं कि गैपिंग चेंज हो रही है। जैसे डबल 0.22 से 0.44, 0.66, 0.8, आप समझ रहे हो, 0.22 का गैपिंग ले रहा है। बट फिर ये गैपिंग आपने नहीं चूज किया, आपने बताया हमको वैल्यूज कितनी चाहिए, आपने लिखा था 10, तो सिस्टम ने आपको यहाँ पर वैल्यू दे दिया 10। गैप उसने अपने हिसाब से चूज कर लिया। और ए रेंज में क्या होता है, आप देते हो गैप, तो आपने दे दिया गैप 3, तो उसने 3 का गैप पूरे पे मेंटेन कर दिया। अब वैल्यू उसमें जितनी आई उतनी उसने दिखा दिया, जो नहीं आए वो उसने हटा दिया। ये क्लियर हुआ? पहले मुझे समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब है, लेकिन ये देखने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ही नहीं, जब आप आगे इसको देखोगे तो और भी काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर तक आने के बाद हमने ये दोनों फंक्शंस को देख लिया। अब वापस हम इसको यहाँ से कट करते हैं और आपको ये 3 सीरीज को एक साथ ही करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ तक का आपने कंटेंट देख लिया। अब यहाँ पर हम सीरीज को बता रहे हैं, एक और वापस से सीरीज बना रहे हैं, बट डेटा की तरफ की हेल्प लेते हुए एक लिस्ट की मदद से। जैसे अभी तक हमने सीरीज बनाई डिक्शनरी की मदद से, फिर हमने लीनियर स्पेस का इस्तेमाल किया और ए रेंज का इस्तेमाल किया, यानी नमपाई की फंक्शंस की मदद से बनाई। उसके बाद अब जो बनाने जा रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये एक सीरीज है जिसमें हम वैल्यूज को लिस्ट की मदद से डालेंगे। तो देखिए पहले एक हमने लिस्ट बना ली रोल नंबर की, उसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 रोल नंबर्स डाल दिए। फिर हमने एक लिस्ट बना ली एड्रेस नाम की, उसमें हमने 7 सिटीज डाल दी। फिर हमने बनाया एस सिक्स इजिकल टू पी डी डॉट सीरीज, यानी एक सीरीज बनाओ। और इस सीरीज के अंदर कैसे रहेगा, डेटा इज इक्वल टू ए डबल डी, यानी इस लिस्ट का नाम है, डेटा इज इक्वल टू ऐड। तो यानी डेटा जो है सीरीज का, उस पर वैल्यूज जाएंगी ये सारी।
और इंडेक्स इज इक्वल टू रोल नंबर, यानी जब ये सीरीज की जो इंडेक्स होगी उस पे वैल्यूज जाएगी ये सारी। तो जब हम चलाएंगे तो हमको आई थिंक जब आप जवाब देखोगे तो काफ़ी कुछ वैसे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इस सीरीज में देखो ये सारी वैल्यूज जो इधर पे है ये आपकी कौन सी है, डेटा वैल्यूज है, सॉरी इंडेक्स है। और यहाँ पर क्या है, डेटा आ गया पूरा। तो डेटा पर हमने एड्रेस रखा था, एड्रेस में दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई था, वो आ गया। और सीरीज में हमारी और जो सॉरी इंडेक्स पे हमने जो रखा था, इंडेक्स पे रखा था रोल नंबर। तो ये रोल नंबर की जो 10 11 12 13 है वो 10 11 12 13 यहाँ आ गया। तो ये हम ऐसे भी सीरीज बना सकते हैं कि हम लिस्ट का इस्तेमाल करके। अब देखिए सिंगल वैल्यू सीरीज फॉर मल्टीपल इंडेक्स, ये क्या हो रहा है, इसको स्केलर वैल्यू भी कहते हैं। आपकी बुक में ये चीज़ स्केलर वैल्यू के एंगल से लिखी हुई मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, जब देखिए हमने सीरीज बनाई, हमने सीरीज में डेटा केवल एक सिंगल वैल्यू को दिया और इंडेक्स हमने ज़्यादा दे दी। तो अब इस केस में क्या होगा, सिस्टम उस एक ही वैल्यू को सभी इंडेक्स पर रख देगा। तो जैसे हमने सीरीज के ब्रैकेट में क्या लिखा, 500 कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3। तो इंडेक्स हमारे पास 3 है, वैल्यू मेरे पास केवल एक सिंगल है। तो अब वो इस एक सिंगल वैल्यू को उठा के तीनों पर रख देगा, 500 500 और 500। इसके बाद अगला क्या है, एक और सीरीज बन रही है एसेट नाम की। इसमें क्या है, हम नल वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं, 50 इज इक्वल टू np डॉट nan 60। तो ये क्या हो रहा है, पहली वैल्यू सीरीज में 50 है, फिर अगली है nan यानी नल वैल्यू, और फिर उसके बाद क्या है 60। तो अब जब हमने इस चीज़ को किया तो क्या हुआ, देखिए पहली वैल्यू तो 50 हो गई, सेकेंड वैल्यू आपकी ये नल हो गई, थर्ड वैल्यू 60 हो गई। तो ऐसा करने से आपकी ये सीरीज बन गई। यहाँ फिर हमने क्योंकि इंडेक्स लिख के कुछ दिया नहीं था, तो सिस्टम ने इंडेक्स अपनी तरफ से डाल दिया, और अगर हम इंडेक्स कुछ देते तो सिस्टम उस इंडेक्स को ले लेता। ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम चलें तो यहाँ ये एक्चुअली रिपीट हो रहा है। अच्छा, रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम सीरीज के सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ओके, अगर यहाँ तक समझ गए तो फिर यहाँ से आगे चीज़ें और आसान हो जाएंगी। देखिए प्रोग्रामिंग के साथ यही बेसिक रूल है, अगर आपको बेसिक समझ में आता है प्रोग्रामिंग का तो आगे के कॉन्सेप्ट आप अपने आप तेज़ी से करने लग जाओगे। बट फिर वही है कि बेसिक आपको आना चाहिए, और एक दूसरी चीज़ कि आपको जो कंटेंट बताया जाए आपने उसको सिस्टम पर प्रैक्टिस करना होता है। जब आप वो करते हो तभी चीज़ सही तरीके से बन पाती। तो अब कमेंट कहाँ करना था, यहाँ इतने पे करते हैं। अब देखिए हमारा ये सेक्शन बीच का एक्टिव है, बाकी सारा कमेंटेड है। तो अब इसमें क्या होता है, सीरीज के जो अलग अलग आपके एट्रीब्यूट्स हैं हम उनका यूज़ करने जा रहे हैं। अब देखिए हमारे पास कई सारे यहाँ पर एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। अब हम इनको एक एक करके चला के आपको बताएंगे। तो इससे क्या होता है, अक्सर बहुत सारे छोटे मार्क्स के क्वेश्चन स्पेशली एमसीक्यूज वो यहाँ से उठा के दे देता है। तो ये अगर आता है तो वो एक दो नंबर आपका मिस नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक सीरीज यहाँ पर बना लिया है। वही सीरीज एक्चुअली जो जस्ट ऊपर अभी हमने दिल्ली मुंबई कोलकाता वाली थी, इसी को हमने वापस से कॉपी करके पेस्ट किया है यहाँ पर। कोई सेंस है इस बात की? तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। ओके, तो अब देखिए सामने हमारे पास सीरीज ये बनी हुई रखी है, एक S6 सीरीज का हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सीरीज के लिए इंडेक्स है ये पूरा सेक्शन रोल नंबर, और इस सीरीज के लिए जो वैल्यूज हैं वो ये है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूट्स है एक बार के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है S6 डॉट इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है, या एक काम करते हैं हम इसको चला देते हैं, ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा ये। और अब हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सबसे ऊपर ये जो कंटेंट प्रिंट हुआ है ये हुआ इस प्रिंट S6 की वजह से। अब उसके बाद अगला है S6 डॉट इंडेक्स। S6 डॉट इंडेक्स में क्या होता है, ये सीरीज की केवल जो इंडेक्स है उसको प्रिंट करेगा। जो कंटेंट है वो यहाँ हमने साइड में भी लिख लिया है, क्योंकि इसको एज अ टेक्स्ट भी अगर आप कभी पढ़ो तो आपको लिखे ईजी रहेगा। उसके बाद है प्रिंट S6 डॉट वैल्यूज। ये क्या करता है, उसकी सभी वैल्यूज को प्रिंट करता है, जो कि ये यहाँ पर हुआ है। फिर है S6 डॉट डी टाइप या डेटा टाइप। ये क्या करता है, डेटा टाइप इसका क्या था, ऑब्जेक्ट, तो इसने ऑब्जेक्ट प्रिंट किया। अगर सीरीज में हमारे नंबर्स पड़े होते तो वो इंट 64 या ऐसा कोई डेटा टाइप होता, तो यहाँ पे वो प्रिंट करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद ये देखिए हमने एक्चुअली इसको कमेंट कर दिया है, क्योंकि ये हम एक S4 पे भी चला के दिखाना चाह रहे थे अभी, क्योंकि वो ऊपर है नहीं, लाइक उसको एक्चुअली कमेंट कर दिया है। तो अभी चलाने पे ये कुछ नहीं करता है, इसलिए इसको कमेंट कर दिया है। आप कोई और सीरीज के ऊपर डी टाइप लगाएंगे तो आपको उसका डेटा टाइप जो लास्ट में ये डी टाइप ऑब्जेक्ट लिखाता है, केवल उसी कंटेंट को प्रिंट कर देगा।
नेक्स्ट है S6 डॉट साइज, जो कि अपने केस में देखिए इसने क्या प्रिंट किया है 7। तो ये बताता है कि कितनी सीरीज में वैल्यूज हैं। अपने केस में कितनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसने देखिए प्रिंट किया है 7। तो ये साइज के केस में कि सीरीज में कितनी वैल्यूज है उनको प्रिंट कर देगा, जो कि है 7। फिर S6 डॉट काउंट है, S6 डॉट काउंट, ये भी क्या करेगा, सेम वही चीज, ये भी आपको प्रिंट करेगा काउंट ही कितनी वैल्यूज है। यानी कि अगर आप S6 डॉट साइज चलाओ या S6 डॉट काउंट चलाओ, दोनों केस में सेम ही जवाब आएगा। अब काउंट एक फंक्शन है, क्योंकि इसके बाद आप देख रहे हो ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो रहा है यहाँ पर, तो जिसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज हो वो आपका फंक्शन है, अदरवाइज इट्स एन एट्रीब्यूट। ठीक है, ठीक है, समझ गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद है S6 डॉट हैज़ का मतलब क्या होता है, क्या इस सीरीज में कोई नल वैल्यू है। अगर कोई नल वैल्यू होगी तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स। टेस्टिंग के लिए एक बार हम किसी को चेंज कर देते हैं, जैसे गोवा था, इसको हम कर देते हैं np.nan, और वापस से सेम कोड को चलाते हैं। अब देखिए ये जो फॉल्स था पहले, ये ध्यान दीजिएगा, 777 था, यानी जो काउंटर साइज था, उसके बाद S6 डॉट हैज़ चला है, तो उसने फॉल्स यहाँ दिया था। इस केस में क्या है, ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। और एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, जो दोनों में हल्का सा फर्क है काउंट और साइज में। साइज हमेशा बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, और काउंट बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वैल्यूज कितनी है। तो इसीलिए काउंट के केस में इसका आंसर आया है 6, क्योंकि इसके में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है, बट उसमें से एक नल है। तो इसीलिए काउंट क्या होता है, नल को नहीं गिनता, तो इसीलिए इसका जवाब आया है 6। वहीं जब साइज चलाएंगे तो इसका जवाब आया है 7। और हैज़ नाइस के केस में इसने ट्रू कर दिया, इसलिए क्योंकि अब इसमें एक नल वैल्यू अभी जस्ट हमने ऊपर डाल दी। उसके बाद क्या लिखा है, S6 डॉट इंडेक्स नेम इज इक्वल टू सिटी कोड, ये कमांड चला और उसके बाद S6 को वापस प्रिंट किया गया। तो अब देखें कुछ यहाँ पर बदलाव आया हुआ है। अभी तक जब हम सीरीज प्रिंट कर रहे थे तो सीरीज हमेशा फ्लैट शुरू से प्रिंट हो रही थी, कंटेंट्स जो इंडेक्स और वैल्यू थी पहली वैल्यू से ही प्रिंट हो रहा था। मगर अभी के केस में क्या है, ये जो इंडेक्स है इसका नाम पड़ गया है सिटी कोड। किसी इंडेक्स के नाम को अगर आप चेंज करना चाहते हो कि इंडेक्स का नाम क्या है, तो आप उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो S6 डॉट इंडेक्स डॉट नेम लगा के। तो जो नाम आप दोगे वो उस इंडेक्स के लिए लग जाएगा। फिर एक कमांड है S6 डॉट एम टी, इसका मतलब क्या है, अब S6 डॉट एम टी प्रिंट करेगा फॉल्स। सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि S6 डॉट एम टी ये चेक करेगा कि जो सीरीज़ है वो हमारी उसमें कुछ वैल्यू है कि नहीं पड़ी। अगर कोई सीरीज़ एम्प्टी होगी, यानी उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी होगी, तो उस केस में ये ट्रू प्रिंट करेगा, और अगर सीरीज़ के अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो इन सेक्शंस को भी थोड़ा ओपन कर सकते हैं, बट केवल फिर इन्हीं को ओपन करेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये इतना सेक्शन ओपन करते हैं। अब इसमें क्या है, इसको भी चला देते हैं एक बार। कुछ एरर आया है, चलिए अभी वहां पर भी देखते हैं क्या एरर आ रही है। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अभी बताता है भाई, अभी बताता है अभी। सबसे पहले शुरुआत देखते हैं। ये जो इक्वल टू का प्रिंट है ये हमने सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि सारा अक्सर एक साथ चल जाता है, तो फर्क नहीं समझ में आता कि कौन सा सेक्शन कहाँ से स्टार्ट या खत्म हो रहा है, तो इससे क्लियर हो जाएगा। अब इक्वल टू के नीचे से ये देखिए, इक्वल टू जो वहाँ प्रिंट हुआ था वो यहाँ प्रिंट हो रहा है, यानी इस जो सारे कमांड सब नीचे चलने वाले हैं वो इक्वल टू के नीचे से चलेंगे। तो इक्वल टू के नीचे से पहला क्या, S6.loc12, तो S6.loc12 में इसने क्या प्रिंट किया है, कोलकाता, क्योंकि इंडेक्स नंबर 12 पे कौन था, कोलकाता, तो ये प्रिंट कर देगा। H612 अगर लिखेंगे तो उसके केस में भी ये सेम जवाब आएगा। मतलब अगर आपको किसी इंडेक्स पे वैल्यू चाहिए होगी और आपको इंडेक्स पता है कि वो क्या है, और वो इंडेक्स जो आपने अपनी तरफ से दी, ध्यान दीजिएगा इंडेक्स में दो गेम होता है, या तो आप एलओसी का इस्तेमाल करते हो तो आप वो इंडेक्स दोगे जो आपने अपनी तरफ से दी है। जैसे कोलकाता की हमने अपनी तरफ से इंडेक्स दी है 12, तो जब एलओसी के साथ लिखेंगे तो हमने लिखा है 12 और S612 लिखा है, दोनों का सेंस सेम है। दोनों ही के केस में ये जो इंडेक्स में जाके सर्च करेगा जहाँ 12 है वहाँ की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो S6.iloc का मतलब क्या होता है, ये सिस्टम इंडेक्स की बात हो रहा है। तो सिस्टम इंडेक्स यानी ये जो हमने दिया है 10 11 12 13 14 15 16, तो इसके अलावा इसका ओरिजिनल एक सिस्टम की तरफ से इंडेक्स है जो है 0 1 2 3 4 5 6, यानी अगर आप इंडेक्स नहीं देते तो जो इंडेक्स काम करता वो वैसे भी बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है। जब हम S6.iloc2 लिखेंगे तो 0 1 और 2 ये होगा आपका सेकेंड इंडेक्स सिस्टम के हिसाब से। तो ये उस केस में भी इसीलिए 3 बार कोलकाता प्रिंट हुआ है। उसके बाद
S6 0:4:2 लिखा है, यानी 0 से जाना है 4 के पीछे इंडेक्स तक और हर बार 2 बढ़ा के, और ये सिस्टम इंडेक्स पर काम करता है। देखिए जो कि हमने यहाँ पे चलाया 10 12 प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि पहला सबसे पहले 0 इंडेक्स 0 यानी दिल्ली वाला प्रिंट करेगा, फिर एक छोड़ के कोलकाता प्रिंट करेगा, फिर एक छोड़ के इसने नल प्रिंट करना था, बट ये तो हमारा बॉर्डर लाइन ही आ जा रहा है। जैसे ये हो गया आपका 0 1 2 3 4, और हमने क्या लिखा है 0 से 4 लिखा है, यानी अब ये रेंज वाला चीज़ आप जानते हो, जब हम 0 से 4 लिखेंगे तो एक्चुअली ये 0 1 2 3 तक ही जाएगा, 4 कभी नहीं जाएगा। तो ये 0 1 2 और 3 इतना ही इसने पकड़ना था, दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई। और हमने गैपिंग दे दिया 2 का, तो पहले ये दिल्ली पकड़ेगा, फिर एक छोड़ के कोलकाता पकड़ेगा, और अब एक छोड़ के पकड़ने के लिए इसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो ये दिल्ली और कोलकाता वाला चीज़ प्रिंट कर देगा। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो S6 3:4 लिखा है। 3:4 मतलब 3 से जाना है, 4 के एक पीछे रुक जाना है, तो 3:4 का मतलब फिर सिर्फ 3 ही रह जाता है, क्योंकि 4 से पीछे रुकेंगे तो 3 पर ही रह जाएंगे, शुरुआत भी 3 से ही करनी है। तो 0 1 2 और 3, तो चेन्नई होता है, ये चेन्नई को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा है S6 प्लस सिटी, यानी सीरीज का जितनी भी वैल्यूज है सभी में ये सिटी ऐड कर देगा। तो अब देखिए जब ये सीरीज प्रिंट हो रही है तो क्या प्रिंट हो रहा है, हर एक के साथ सिटी 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 लगा है। अब ये जो 14 पर हमने नल डाला था, नल में तो वैसे भी कुछ नहीं ऐड ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इसीलिए नल वैसा ही छूट गया, बाकी सबके आगे सिटी लग गया। फिर हमने क्या किया, S6 1:4 प्लस सिटी, यानी 1 से लेके 4 तक के सेक्शन में ही केवल सिटी जोड़ेगा। तो 1 से 4 पे इसने जोड़ा है, तो 1 से 4 यानी इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करेगा। अब इंडेक्स नंबर 1 क्या है, इंडेक्स नंबर 1 मुंबई है, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है। तो 1 2 3 मुंबई कोलकाता चेन्नई, केवल 3 ही पकड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 4 से पीछे रुकना है, तो दिल्ली कोलकाता और चेन्नई यही 3 आ रहा है। अब इसने क्या किया, दिल्ली क्या, मुंबई कोलकाता चेन्नई, ओके। तो मुंबई कोलकाता चेन्नई के आगे इसने यहाँ पर देखिए ये सेक्शन, इसने सिटी ऐड कर दिया। इसके बाद अगर हम अगले पे चलें तो S6 14 प्लस माई सिटी, तो अब ये केवल S6 14 इंडेक्स पर ही जोड़ेगा। अच्छा अब देखिए ये इसमें एरर क्यों आ रहा है, ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि जो 14th इंडेक्स था उस पर हमने नल वैल्यू डाल दी, और ये नल वैल्यू पर जब हम वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसीलिए अनसपोर्टेड डेटा टाइप यहाँ पर ये बोल रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अगर हम वहां से नल हटा दें तो ये काम कर सकता है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, ये जो नल लिखा था इसको हटा देते हैं, इसको कर देते हैं गोवा। अब चलाते हैं, अब देखिए वो एरर आना बन गया। तो ये था S6 14 प्लस माई सिटी, तो 14th पे क्या है, गोवा। तो ये देखिए यहाँ पर उसने क्या प्रिंट किया है, गोवा माई सिटी, उसकी वैल्यू प्रिंट किया और साथ में माई सिटी ऐड करते हुए प्रिंट कर दिया। फिर S6 14 इज इक्वल टू बदलापुर, अभी तक क्या था, हम स्लाइसिंग कर रहे थे, अब हम स्पेसिफिक पॉइंट पे वैल्यू बदल ले। तो S6 14 इज इक्वल टू बदलापुर लिखा, यानी जो 14th इंडेक्स है उस पर बदलापुर चला। पहले 14 इंडेक्स पे गोवा था जो हमने जस्ट अभी डाला था, बट अब इसके बाद जब हमने S6 इसको प्रिंट किया तो ये देखिए यहाँ पर 14th इंडेक्स पर क्या आ रहा है, बदलापुर आ गया। और सिर्फ यहीं तक नहीं, एक्चुअली ये 2 ऑपरेटर एक साथ चला, पहले S6 के 14 पर बदलापुर रखा जो कि हुआ ही है, फिर S6 ILOC 1,4 पे लिख दिया न्यू सिटी, यानी पहले 3 इंडेक्स के लिए 1 2 और 3, 4 के पीछे ही रुकना है इसको, तो इंडेक्स नंबर 1 2 और 3। अब इसमें इंडेक्स नंबर 1 2 3 क्या है, मुंबई कोलकाता और चेन्नई, दिल्ली वैसे ही छूट जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पर हुआ है, दिल्ली वैसे ही छूट गया, ये इंडेक्स नंबर 0 था, ये 1 ये 2 और ये 3 इनके ऊपर इसने रिप्लेस कर दिया, जो पुरानी वैल्यू थी उससे हटा के न्यू सिटी। और 14 पर हमने अलग से बदलापुर करने को कहा था तो इसने 14 पर बदलापुर कर दिया। क्यों हिला डाला ना। तो यहाँ पर आके ये सारा सेक्शन आपका हो जाता है। इसके बाद थोड़े से फंक्शन और है, उनको भी देख लेते हैं। अब इसको भी कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर रोकते हैं। अब चलाते हैं फिर से, ये चल के आ गया। अब ये S6 सीरीज को माइंड में बस रखिएगा, ये क्या है, ये क्या है? ओके सबसे पहला आ गया। देखिए पहले तो ये S6 सीरीज प्रिंट हुई है जो कि हमने ऊपर लगा के रखा था, तो उसके एंगल ये हमारी सीरीज हो गई।
अब S6 डॉट हेड 3 हमने चला। हेड 3 का मतलब होता है सीरीज में ऊपर से 3 वैल्यू उठाएगा। अब ये जो मेरी सीरीज, अगर आप इसमें ऊपर से 3 वैल्यू को देखो तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, ये 3 आ रही है। तो अब ये देखिए इसने क्या किया, ये इसका जवाब है, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, ये इतना उसने प्रिंट कर दिया। ऐसे ही चलता है टेल 2, यानी अभी नीचे से 3 वैल्यू पकड़नी है, तो ये 15 16 वाराणसी पकड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर इसका जवाब है 15 16 वाराणसी। अब देखिए हेड टेल में एक रूल होता है, जो आप वैल्यूज दोगे, अब लेट अस सपोज हमारी जो सीरीज है इसमें 7 वैल्यूज हैं, सामने ही देख रहे हो आप, इसमें 7 वैल्यूज हैं। लेट अस सपोज हमने लिख दिया S6 हेड 10 लिख दिया, तो 10 का मतलब है कि फिर वो 10 वैल्यूज पकड़नी है, सीरीज में वैल्यू है केवल 7, तो सभी की सभी वैल्यूज को पकड़ लेगा, यानी पूरी सीरीज प्रिंट कर देगा। टेल 2 है, अगर हम टेल में भी 10 लिख देंगे और हमारी सीरीज में है 7 वैल्यूज, तो ये सभी वैल्यूज को पकड़ लेगा। अब एक ट्रिक होती है कि अगर हेड और टेल के ब्रैकेट को आप खाली छोड़ दो, तो ये बाय डिफॉल्ट 5 वैल्यू को पकड़ लेता है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसको हम टेल पे या हेड पे करके दिखाते हैं। हमने हेड के ब्रैकेट को खाली छोड़ दिया, और अब जब चलाएंगे, देखिए खाली होने के बाद भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। बस अब क्या करेगा, ये ऊपर से 5 वैल्यू पकड़ लेगा, जो कि ये है। देखिए जो ऊपर है ये तो हमारी पूरी सीरीज है, और जस्ट उसके बाद जो ये हेड चला है, इसने 1 2 3 4 5 वैल्यूज को यहाँ पे पकड़ लिया है। तो अगर आप हेड और टेल के ब्रैकेट को खाली छोड़ दोगे, कुछ नहीं लिखोगे, तो ये 5 वैल्यू पकड़ ही लेगा। अगर आप वैल्यूज जितनी सीरीज में है उससे ज्यादा का कोई नंबर दे दोगे, तो उस केस में ये पूरी की पूरी सीरीज को पकड़ लेगा, चाहे हेड लिखें चाहे टेल लिखें। ओके, उसके बाद हेड और टेल, यहाँ तो टेल चल रहा है। ओके, टेल के बाद देखिए ये प्रिंट इक्वल टू वाली चीज जो हमने लगाया था, तो ये प्रिंट इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद से देखते हैं क्या लिखा है, S6 स्क्वायर ब्रैकेट S6 इन। अब ये क्या होता है, कंडीशनल स्लाइसिंग, किसी सिचुएशन के हिसाब से। मतलब हमने सिस्टम से क्या कहा कि S6 सीरीज में वो वाले सेक्शन पे वैल्यूज आपने प्रिंट करनी है जहां जहां पर इंडेक्स 14 के ऊपर आ रहा है। अब अगर आप इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखो, तो 14 के ऊपर का इंडेक्स कहाँ कहाँ है, केवल 2 जगह है, एक तो वाराणसी है और दूसरा जौनपुर। ये 2 सेक्शन ही है जहां पर इंडेक्स की वैल्यू 14 से बड़ी है। तो अब हम जब हमने इसको चलाया तो देखिए इसका जवाब क्या आ गया। हाँ ये कर लो पहले। तो हमने क्या लिखा, सिस्टम से लिखा कि S6 सीरीज में वो सारी वैल्यूज प्रिंट करो जहां जहां पर इंडेक्स 14 से बड़ा हो। तो ये ग्रेटर देन हो सकता है, ये लेस देन हो सकता है, डबल इक्वल टू, आप जो सिचुएशन लगाना चाहो, कंडीशन वहां पर एक आपने सही देनी है और वो उसके हिसाब से काम करेगा। इसी तरीके से एक हमने देखिए नीचे चलाया कि उस जगह पर सीरीज के वैल्यू को प्रिंट करो जहां पे इंडेक्स की वैल्यू 11 हो। तो 11 इंडेक्स कहाँ पर है, मुंबई के सेक्शन पे, तो उसने केवल मुंबई को प्रिंट कर दिया। अब देखिए इसमें हमने अगला क्या लिखा है, S6 डॉट इंडेक्स S6 वैल्यू इक्वल टू जौनपुर। मतलब हमने एक सिस्टम से कहा कि सीरीज 6 की इंडेक्स प्रिंट करो, सीरीज 6 की इंडेक्स प्रिंट करो उस जगह पे जहां पर सीरीज 6 की वैल्यू बराबर हो जौनपुर के। तो सीरीज 6 की वैल्यू जौनपुर के बराबर कहाँ है, ये। अब जौनपुर के आगे इंडेक्स नंबर क्या पड़ा है, 16, तो इसने प्रिंट करना था 16, कहाँ गया, ये देखिए इसने 16 प्रिंट कर दिया। तो अब आप इसमें इंडेक्स के हिसाब से वैल्यू या वैल्यू के हिसाब से इंडेक्स वाला काम चाहो तो कर सकते हो, डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है, कैसी कंडीशन दी गई है। फिर क्या है, सॉर्टिंग के लिए देख लीजिए 3 फंक्शन हमारे पास, S6 डॉट सॉर्ट वैल्यूज। सॉर्ट वैल्यू क्या करेगा, सीरीज को अरेंज करेगा। कैसे कर लूं, कैसे कर लूं? अब असेंडिंग डिसेंडिंग हम यहाँ ब्रैकेट में साथ में लगा सकते हैं। तो अगर आपने सॉर्ट वैल्यू सीधे सीधे छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, असेंडिंग के ऑर्डर में प्रिंट करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये प्रिंट हुआ है, तो ये क्या हुआ है, इसमें चेन्नई, दिल्ली, गोवा, जौनपुर, कोलकाता, मुंबई, वाराणसी। अगर आप देखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वैल्यूज सारी अरेंज्ड है, और उसी हिसाब से ये 13 10 14 16 हो गया। क्यों, क्योंकि वैल्यूज ही हमारी जब चेंज हुई तो उसके हिसाब से उसका इंडेक्स अपने आप घूम गया। हमने सिस्टम से क्या कहा था, सीरीज 6 की वैल्यूज को सॉर्ट करो, तो इसने वैल्यूज को सॉर्ट कर दिया। असंभव, असंभव, बेचौद असंभव। अब अगला क्या लिखा हमने, इस कमांड को देखिए, सीरीज 6 की वैल्यूज को सॉर्ट करना है, साथ में असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर ली, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो अब इसका जवाब क्या हो गया, वाराणसी, मुंबई, कोलकाता, जौनपुर, गोवा, दिल्ली और चेन्नई। ये वाला जो सीरीज का प्रिंट था, इसको देखो और उसके बाद आप इसको देखो, एक्चुअली ये, तो दोनों जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ चेन्नई से शुरुआत हो रही है, वाराणसी तक जा रहा है, इसमें वाराणसी से शुरुआत हो रही है, चेन्नई तक जा रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। फिर है S6 डॉट सॉर्ट इंडेक्स। जैसे सॉर्ट वैल्यूज होती है कि अगर आप वैल्यूज को अरेंज करना चाहते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वैसे ही होता है सॉर्ट इंडेक्स कि अगर आप इंडेक्स को चेंज करना चाहते हो, तो जब आप वैल्यूज को सॉर्ट करोगे तो इंडेक्स उसी के हिसाब से अपनी जगह बदल जाएगा।
और अगर आप इंडेक्स को सॉर्ट करेंगे तो वैल्यूज उसी के हिसाब से अपनी जगह बदल देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या था। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमने सारे इंडेक्स दिए थे बनाते टाइम सीरीज को, वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में थे ही, तो वहाँ असेंडिंग तो काम करता भी नहीं, या कर भी देते तो सेम वही जवाब आ जाता। हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर दिया। तो अब देखो ये सीरीज जस्ट उल्टी हो गई, जिस सीक्वेंस में थी उसका जस्ट उल्टा हो गई। अब इसके बाद लास्ट जो सेक्शन बचता है वो है आपका इसको भी कमेंट कर देते हैं, और लास्ट सेक्शन बचता है आपका सीरीज के एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। अब इसके लिए क्या होगा, पहले ध्यान से एक बार देख लीजिए। अब यहाँ ऊपर वाली किसी सीरीज से कोई गेम नहीं है, हमने 3 सीरीज बनाई, S1 S2 और S3, और हमने क्या किया, सीरीज को आपस में यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाइड, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन सीरीज। तो अब हमने जब सीरीज टू सीरीज आपस में जोड़ते हैं घटाते हैं तो क्या जवाब होता है। अब पहले एक बार हम इसको चला देते हैं, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो ये जवाब आ रहा है। अच्छा S6 एक तो ये ऊपर प्रिंट ही हो जा रहा है, इसका भी यहाँ पे कोई खास मतलब नहीं है, आप इसके नीचे से यहाँ से देखिए। पहले जब हमने S1 प्लस S2 किया तो उसने क्या आंसर दिया, 70 60 और 80। अब इसको ध्यान से समझिएगा, जब भी सीरीज की वैल्यूज को आप सीरीज टू सीरीज आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तो ये एक्चुअली सिस्टम पहले इंडेक्स को मैच कराता है, और जिस इंडेक्स पे वैल्यू जहां मिलती है उसी को ऐड कराता है। जैसे हमने लिखा S1 प्लस S2। अच्छा ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, S1 में ए पहला इंडेक्स देखेगा A था, अब S2 में देखेगा A कहाँ पर, A यहाँ पर तीसरी पोजीशन पे। तो ये यहाँ पर A के लिए वैल्यू क्या थी, पहली वैल्यू है इंडेक्स की तो 10, यहाँ पर A आखिर में है तो इस A की वैल्यू क्या होगी 60। तो 60 और 10 को जोड़ेगा तो पहली वैल्यू देखिए आ गई 70। अगला लिखा है क्या B60, तो अब ये B इंडेक्स को जोड़ेगा, यहाँ पर B इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी है, B इंडेक्स बीच में है तो यहाँ पर वैल्यू पड़ी है 20, और यहाँ B इंडेक्स शुरुआत में है तो यहाँ पर वैल्यू पड़ी है 40। तो 40 प्लस 20 कितना होता है 60, जो कि यहाँ ऑलरेडी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगला C इंडेक्स है, तो C इंडेक्स में यहाँ पर क्या पड़ा है 30, और यहाँ पे C इंडेक्स में पड़ा है 50, तो 50 प्लस 30 5 6 7 8 80, तो यहाँ पर 80 आ गया। इसी चीज़ को आपने माइंड में रखना, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सीधे लाइक पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, दूसरी वैल्यू को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से नहीं, ये नहीं करना है, आपने इंडेक्स मैच कराना है। इसी चीज़ को करने के लिए जब हमने S2 माइनस S1 किया तो उसने सेम वही लॉजिक से वैल्यू घटा भी दी, जो कि आपको सही जवाब है। बट अब देखो S1 प्लस जब S3 किया, अब यहाँ देखिए यहाँ आपको कुछ डिफरेंट जवाब मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब हमने S1 प्लस S3 किया तो इसने यहाँ पर से पहला इंडेक्स उठाया A, यहाँ पर उठाया A, दोनों एक ही पोजीशन पे मिल गया, तो ये 10 और ये 5 जोड़ के इसने क्या किया, यहाँ 15 कर दिया। अगले में देखिए अब हमने क्या करना था, अब ये B इंडेक्स उठाएगा, अब यहाँ पर B इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जब एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब उस इंडेक्स के लिए वैल्यू नल है इस केस में, और यहाँ पर B पे वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस नल करेंगे तो क्या आएगा, जो कि यहाँ लिखा है NaN, नॉट अ नंबर। ये वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि एक तरफ तो इसमें वैल्यू है बट दूसरी तरफ अगर नहीं मिल रही है तो इसकी जगह पे नल हो जाएगा, तो इसलिए B नल हो गया। C के केस में भी नल हो गया, X और Y के केस में, क्योंकि B इधर है C इधर है और इधर X और इधर Y है, तो B C और X Y को अपना पेयर नहीं मिल रहा है, A को अपना पेयर मिला तो A पे वैल्यू ऐड हो गई, तो इसी वजह से A पर वैल्यू 15 आई, B C X Y पे नल आई। सेम वैसे जब हमने S2 इंटू S3 किया तो उसने वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो S2 इंटू S3 ना, अच्छा ये, तो S2 इंटू S3 करेंगे तो A इंडेक्स यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, A इंडेक्स यहाँ भी, तो 60 इंटू 5 करेगा, 60 इंटू 5 300, ये कर दिया। बाकी सब वैल्यूज के लिए फिर वही है, अगर एक तरफ इंडेक्स है तो दूसरी तरफ है ही नहीं, तो दूसरी तरफ ना होने की वजह से उसने क्या कर दिया, वैल्यू को कर दिया नल। तो बेसिकली यहीं पर आके आपका सीरीज पार होता है। अब जितना हमने यहाँ पर बताया, अगर आप इन सारी चीज़ों को एक बार खुद अपनी तरफ से सीरीज बना के प्रैक्टिस कर लो, कैसे कर लूं, कैसे कर लूं। ये वीडियो आपके रेफरेंस के लिए है, सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी हमने बता दी है, आप यहाँ से डेटा उठाइए और अपने हिसाब से सीरीज बना के अलग अलग एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शंस और ये सारी चीज़ें चला के आप देख लीजिए। जब आपको ये इतना आ जाएगा उसके बाद आपने बस इतना करना है, CBSE का सैम्पल पेपर पिछले 2-3 साल 4 साल का आप डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप क्वेश्चंस को मैच कराइए, आपको मोस्टली सारे क्वेश्चंस इधर ही के मिल जाएंगे और आप देखोगे कि सीरीज़ के क्वेश्चंस काफ़ी ईजी रहते हैं। अगर आपने इतनी चीज़ें अच्छे से कर ली हैं तो फिर सीरीज़ में कोई टेंशन नहीं है, आपके मार्क्स सीरीज़ के तो पूरे आ जाएंगे। तो वीडियो यहाँ पर आज फिनिश करते हैं, इतने कंटेंट को आप लोग अच्छे से देख लीजिए।
और इसके बाद अगला वीडियो है, सीरीज हो गया है तो अब इसके बाद अगला अब हम डेटा फ्रेम पे बना के डालेंगे। और चैनल नया है भाई तो ठोक दीजिए महाकाल का ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।